अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत ही चटपटी और खट्टी मीठी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज बनाएंगे कैरी की चटनी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। उसके लिए मैंने आधा किलो कच्चे आम ले लिए और उसको मैंने सबसे पहले क्या किया, छीलना शुरू किया। बहुत बारीक से इसका छिलका देखिए उतारना है। छीलने के बाद इसको कटिंग कर लेते हैं। इसके अंदर से हमने जो गुठली होती है कैरी की वो निकाल देनी है। अच्छे तरीके से इसे साफ करके गुठली को निकालेंगे और इसे कटिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा साइज भी नहीं कटिंग करेंगे और बहुत बारीक भी नहीं कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले हमने एक देचकी लेनी है। देचकी में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देने। 2 टेबलस्पून ऑयल चला गया। साथ ही हम बिल्कुल 2 चुटकी या हाफ टी स्पून जो है ना, हम डालेंगे कलौंजी का। बहुत कम डालिएगा, कलौंजी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी हमने। कलौंजी डाल के इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है। फ्लेम जो है मेरा मीडियम पर है। और साथ ही जो हमने कैरी को कटिंग करके रखा था वो इसमें शामिल कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिएगा। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करेंगे। अच्छा, आप कैरी को कटिंग देख लें, ना बहुत ज़्यादा मोटी साइज़ की होनी चाहिए और ना ही बहुत बारीक होनी चाहिए। जैसे ही हल्का सा इसका कलर चेंज होगा, साथ ही इसमें चीनी ऐड कर देंगे। हमने आधा किलो कैरी ली थी तो हम इसमें 2 कप जो है चीनी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 2 कप चीनी चली जाएगी और हम डालेंगे 1 कप से थोड़ा सा कम पानी इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। 2 कप मैंने चीनी डाली है और 3/4 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून डालूंगी इसमें भुना हुआ कुटा हुआ जीरा। आप नमक और मिर्चों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अब चीनी का भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी तो हम इसे कवर करके रख देते हैं। इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। हमने इतनी देर इसे पकाना है जितनी देर में हमारी जो कैरी है वो गल जाए। कवर कर देते हैं और फ्लेम को हम मीडियम लो पे कर देंगे। ठीक है, स्लो फ्लेम पे हम इसे पका लेते हैं। 10 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं हम। देखिए अभी जो है हल्का सा जो है कैरी में कसर है, अभी ये गली नहीं है। तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून सिरका। सिरके से हमारी जो कैरी की चटनी है वो काफ़ी अरसे तक रहेगी, खराब नहीं होगी। लेकिन 10 मिनट के बाद दोबारा चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्ती देखिए हमारी चटनी तैयार होगी, बहुत ही लजीज बनी। मैंने थोड़ी सी ट्राई की थी, बहुत ही खट्टी मीठी सी चटनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब आपको मैं इसका कलर भी दिखा देती हूँ कि देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।